तो मैं केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी सेवा है। आप सभी इन क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ पर क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। आपकी पूरी किताब को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग पाठ नंबर 1 से लेकर पाठ नंबर 9 तक, जिसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा भाग आपका पाठ नंबर 10 से लेकर पाठ नंबर 17 तक, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। हम यहाँ पर कार्बनिक रसायन शुरू करने जा रहे हैं और कार्बनिक रसायन का पाठ नंबर 10 यानी कि हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, आपका ये भी नाम हो सकता है बुक में, या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड पार्ट का नाम ये भी हो सकता है, या हेलो एल्केन या हेलो एरिन पार्ट का नाम ये भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पार्ट में ये नाम दे रखा है, लेकिन बिकॉज ऑफ राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड की किताब में ये नाम भी आपके दिया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट को। एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, क्या होता है एल्किल हैलाइड, इसके बारे में जानते हैं। एल्किल हैलाइड जब किसी एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप सब ने पढ़े होंगे 10th क्लास में, इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, लेकिन हम यहाँ एल्केन की बात करेंगे। एल्केन में आते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये चीजें आप जानते होंगे। जब किसी एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाकर किसी और चीज का लगाना, ठीक है। तो जब किसी एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह के द्वारा, हेलोजन क्या होती है मैं आपको बता दूं। हेलोजन, हेलोजन को एक्स से दर्शाते हैं, हेलोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं और इसके अंदर चार एलिमेंट, चार तत्व किसी हेलोजन समूह के द्वारा, हेलोजन क्या होती है मैं आपको बता दूं। हेलोजन, हेलोजन को एक्स से दर्शाते हैं, हेलोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं और इसके अंदर चार एलिमेंट, चार तत्व आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का आई लिखते हैं हम, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है। तो जब किसी एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम किसी हेलोजन समूह के द्वारा कर दें तो प्राप्त होने वाले जो यौगिक हैं उन्हें हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। हैलाइड को एक्स से दर्शाते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड और आयोडीन का आयोडाइड। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो है मेथेन। मेथेन के अंदर चार हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन होता है। मेथेन के जैसा और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है, अगर आपके समझ में आए ध्यान से देखिएगा। मेथेन का एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा देते हैं, हाइड्रोजन को हटाना है और हाइड्रोजन को हटाने पर, इसलिए मैंने यहाँ पर -H लिखा है, ये कोई अभिक्रिया नहीं है, केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन को हटाना है और इस हाइड्रोजन की जगह X यानी कि हेलोजन लगाना है। ये हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ से हेलोजन लगाना है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और हेलोजन लगाया तो आपके पास ये बन गया। इसमें ये आपका एल्केन ग्रुप है जिसको हम एल्किल बोलते हैं। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल बनता है। इसी तरह मेथेन से निकला है तो ये बनेगा मैथिल, और ये हेलोजन है तो हेलाइड, दिस इज मैथिल हेलाइड। तो ये एक प्रकार का एल्किल हेलाइड हो गया, मैथिल हेलाइड। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, आराम से थोड़ी देर चलने दे ना, हाँ बस हेलो दोस्तों,
हेलो दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, परिभाषा हमने इसकी पढ़ी थी। अब एल्किल हैलाइड आखिर कैसे बनते हैं, किससे इनको दर्शाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। तो सब देखेंगे। एल्किल हैलाइड, एल्केन, एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें, एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो एल्किल ग्रुप बनता है, एल्किल समूह बनता है। जैसे एल्केन को हम दर्शाते हैं आर, बंद है ये भाई, ये माइनस नहीं है, ये बंद है, सिंगल बंद, एकल बंद, आर सिंगल बॉन्ड एच। अगर मैं इस एच को हटा दूं, अगर मैं यहां से इस एच को निकाल दूं, यानी कि माइनस एक एच कर दूं, एक एच बाहर निकाल दूं, तो यहाँ पर आर खाली बचता है। इस आर को हम एल्किल समूह कहते हैं, यानी कि एल्किल समूह को आर से दर्शाया जाता है। और ये वैलेंसी, ये संयोजकता फ्री है, यहां से कुछ भी आकर जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन मैंने कम किया, तो एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो ये मैथिल बन जाता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, एल्किल बन जाता है। मेथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, मैथिल बन जाएगा। इंग्लिश में मिथाइल बोलते हैं इसको, METHY, मिथाइल। ये बोलने का तरीका अलग है, बाकी है सेम चीज। तो CH4 मेथेन का फॉर्मूला होता है, एक हाइड्रोजन कम करने के बाद ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए मिथाइल कहलाता है। और ये माइनस नहीं है, ये फ्री वैलेंसी है, इधर से किसी के भी साथ आकर जुड़ सकता है। नेक्स्ट है एथेन, एथेन CH3CH3, ये एथेन का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। एक हाइड्रोजन जैसे ही कम करेंगे ये बन जाएगा एथिल, CH3CH2। एक हाइड्रोजन किसी भी तरीके से कहीं से भी आप कम कर सकते हो, तब बनेगा वो एथिल। जरूरी नहीं है मैंने इस कार्बन से किया है तो आप भी इसी कार्बन से करें, आप इससे भी कर सकते हो। अगर प्रोपेन हो तो प्रोपेन में 3 कार्बन की चेन होती है, उसमें किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो वो प्रोपिल ही बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए एल्किल हैलाइडों के प्रकार। आखिर एल्किल हैलाइड कितने प्रकार का होता है, तो एल्किल हैलाइड के प्रकार, एल्किल हैलाइडों के प्रकार हम देखते हैं। अगर हम पहले, इससे पहले हम यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे कि एल्किल हैलाइडों को हम किससे दर्शाते हैं। एल्किल ग्रुप को आर से दर्शाते हैं और एल्किल हैलाइडों को आर एक्स से दर्शाते हैं। दिस इज एल्किल और दिस का मतलब एक, यानी कि जिसके अंदर एक हेलोजन होगा। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा वो एल्किल मोनो हैलाइड कहलाएंगे। मोनो का मतलब होता है एक, जहां भी मोनो वर्ड आ जाए आपको याद रखना है, मोनो का मतलब होता है एक। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेक्सा का मतलब 6। इस तरह और भी, लेकिन जब 3 या 4 से ज्यादा होता है तो हम इन सब के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आप 11 और 10th में ही पढ़ते आ रहे हैं, वो है पोली। पोली का मतलब होता है मोर देन 3, यानी कि 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा होते ही हम उस वर्ड उसके लिए यूज करते हैं पोली। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एल्किल मोनोहेलाइड या मोनोहेलो एल्केन, एल्किल मोनोहेलाइड या मोनोहेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, वो एल्किल मोनोहेलाइड या मोनोहेलो एल्केन कहलाते हैं। जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, दो, जिनमें दो हेलोजन, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। डेफिनेशन आपको खुद को बनानी है, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम एल्किल डाई हैलाइड कहते हैं। देखो एनसीईआरटी को भी या फिर डाई हेलो एल्केन भी कहते हैं, या डाई हेलो एल्केन भी कहते हैं। इसी तरह एल्किल ट्राई हैलाइड, ट्राई का मतलब 3, तो यहाँ या इसका दूसरा नाम हो सकता है ट्राई हेलो एल्केन। इट मींस जिनमें ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी तरह एल्किल टेट्रा हैलाइड या टेट्रा हेलो एल्केन, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें 4 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। और जब 4 से ऊपर चले जाते हैं तब हम इनके लिए एक वर्ड यूज लेते हैं, वो है पोली, एल्किल पॉली हैलाइड या पॉली हेलो एल्केन, जिनमें 4 से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अगर प्रोपेन हो तो प्रोपेन में 3 कार्बन की चेन होती है, उसमें किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो वो प्रोपिल ही बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए एल्किल हैलाइडों के प्रकार। आखिर एल्किल हैलाइड कितने प्रकार का होता है, तो एल्किल हैलाइड के प्रकार, एल्किल हैलाइडों के प्रकार हम देखते हैं। अगर हम पहले, इससे पहले हम यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे कि एल्किल हैलाइडों को हम किससे दर्शाते हैं। एल्किल ग्रुप को आर से दर्शाते हैं और एल्किल हैलाइडों को आर एक्स से दर्शाते हैं। दिस इज एल्किल
और दिस इज हैलाइड। ये दोनों के बीच में बंध लगा हुआ है, वो है एकल बंध। तो एल्किल ग्रुप एकल बंध के द्वारा हैलोजन से ग्रुप जुड़ा होता है, तब बनता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड आपको RX से दर्शाया जाएगा। RX यहाँ एल्किल हैलाइड को दर्शाता है, RX। तो ज्यादातर हम जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड को RX से ही दर्शाएंगे। RX, R का मतलब एल्किल। ये एल्किल कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, कुछ भी हो सकता है। तो ये एल्किल ग्रुप है। इट मींस कार्बन की चेन। तो R आपका कोई सा भी एल्किल समूह हो सकता है। कितने ही कार्बन की चेन हो सकती है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, 50 कार्बन, एल्किल कितने ही कार्बन की चेन हो सकती है। तो एल्किल हैलाइडों के प्रकार की बात करेंगे। आपका टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के प्रकार। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एल्किल हैलाइडों के प्रकार। तो देखिए, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइडों को कई प्रकार से बांटा जाता है। एल्किल हैलाइडों को कई प्रकार से बांटा जाता है। तो एल्किल हैलाइडों को हम बांट रहे हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल मोनोहैलाइड, एल्किल डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड, हेक्साहैलाइड, इस तरह बहुत सारे। मोनोहैलाइड, मोनो का मतलब केमिस्ट्री के अंदर होता है एक। मोनो का मतलब एक, यानी कि जिसके अंदर एक हैलोजन होगा। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा वो एल्किल। हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पढ़ाया था, और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम एल्किल हैलाइडों को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड, यहाँ पर हमने हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, देखो केमिस्ट्री के अंदर हैलोजन परमाणु हो या कोई से भी हो, जब सेम परमाणु या सेम अणु एक से ज्यादा बार आता है तो उसकी गिनती हम कुछ इस तरह करते हैं, जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और जब 4 से ज्यादा या और भी ज्यादा हो जाते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, और इन सबको हम पोली बोलते हैं एक साथ। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, अर्थात एक हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है, R से, R कोई सा भी एल्किल समूह हो सकता है, उससे एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उन सारे एल्किल हैलाइडों को हम एल्किल मोनोहैलाइड कहेंगे। उन सारे एल्किल हैलाइडों को हम एल्किल मोनोहैलाइड या मोनोहेलो एल्केन कहेंगे। एल्किल मोनोहैलाइड वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। आगे हमने इनको भी क्लासिफाइड किया है। आज हम आपको एल्किल मोनोहैलाइड या मोनोहेलो एल्केन के बारे में ही बताएंगे। तो वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है वो सारे के सारे एल्किल मोनोहैलाइड कहते हैं। ओनली एक। तो हम यहाँ जो भी बात करेंगे केवल एल्किल मोनोहैलाइड की करेंगे। तो इनको भी आगे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा तृतीयक एल्किल हैलाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको इंग्लिश में बोल लेंगे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड, PRI, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इनको बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और इनको बोलेंगे टर्शरी, TERT लिखकर आप बिंदी लगा सकते हो, टर्शरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि जरूरी है, कभी कभी आपके मुंह से भी निकलना चाहिए। लेकिन इनको शॉर्ट में हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल। इस तरह सेकेंडरी वालों को हम या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह टर्शरी वालों को हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो अब मैं इतना बड़ा नाम नहीं लूंगा, बार बार में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मुंह से निकलेगा, या फिर मैं इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आखिर ये होते क्या है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये एल्किल हैलाइड में केवल एक ही हैलोजन होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं। वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए
कि सर प्राथमिक कार्बन, कई बच्चे, कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि सर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन पहचानते कैसे हैं, होता क्या है प्राथमिक कार्बन, होता क्या है द्वितीयक कार्बन, होता क्या है तृतीयक कार्बन। तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बता रहा हूं कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से अटैच हो, एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच, एक कार्बन से अटैच हो, यानी कि उसकी एक वैलेंसी पर केवल एक ही कार्बन हो, चाहे पीछे कितने हो रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, वो प्राथमिक कार्बन होता है। और अगर वो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच होगा तो वो द्वितीयक कार्बन होगा, अगर वो डायरेक्ट तीन कार्बन से अटैच होगा तो वो तृतीयक कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन होगा। अंडरस्टैंड? चलिए मैं फिर से समझाता हूं तुम्हें। इसको यहाँ देखिए, इस कार्बन को गौर से देखिए, कुछ नहीं देखना, इस एग्जाम्पल के अंदर इस कार्बन को गौर से देखना है, मैं जो कर रहा हूँ डॉट डॉट उसको देखना है। इस कार्बन को गौर से देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि इसके पीछे एक ही कार्बन है CH3। अब ये मत कहना इसके पीछे और भी होंगे तो सर उनको इंक्लूड किया जाएगा, नहीं, डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से अटैच है। तो इसका मतलब हमारा ये जो कार्बन है जो मैंने डॉट डॉट किया था, इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा सर फिर ये वाला कार्बन, बिल्कुल सही है, ये वाला कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री है। इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल में आ जाओ, मैं अभी इस हेलोजन को छुपा रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ पर जाएगा। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को अपन बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं सर इसमें ये, तो ये केवल एक से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है। नीचे वाले एग्जाम्पल में आ जाओ, नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, बिकॉज ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला कार्बन भी, ये भी 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन भी, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन इस वाले कार्बन को अगर आप गौर से देखोगे तो ये 1, 2 और 3 डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है। तो एल्किल हैलाइडों की जब डेफिनेशन देंगे तो वे एल्किल हैलाइड, ध्यान सुनेंगे, वे एल्किल मोनोहेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन से या सीधा या प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। मैं डेफिनेशन को सुनेंगे, आप खुद डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखेंगे कि वे एल्किल हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड, आप वीडियो को स्लो करके, आप वीडियो को स्टॉप करके या धीरे धीरे एक एक लाइन सुन के रोक रोक कर डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप कल को भूल जाते हैं तो आपको वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखिए, वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक इट मींस 1 डिग्री कार्बन से, वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन जुड़ा होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जिनमें हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है वो द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जिनमें हेलोजन परमाणु, ये रहा हेलोजन परमाणु, इसमें ये रहा हेलोजन परमाणु, ठीक है, ये रहा हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु अगर द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, अगर तृतीयक कार्बन से जुड़ता है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसका मतलब आपको देखना है कि हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हेलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, अगर हेलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, अगर हेलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ता है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को हम शॉर्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, जिनका एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। अभी इसी के बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिनमें हमको पहचान करनी है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। आगे बात करते हैं एल्किल डाइहैलाइड। जैसा कि आपको पता है एल्किल मोनोहेलाइड में एक हेलोजन परमाणु था, डाई में 2 होंगे, ट्राई में 3 होंगे, टेट्रा में 4 होंगे, तो हम डाई की बात करते हैं। एल्किल डाइहैलाइड या डाइहेलो एल्केन, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें 2 हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़े होते हैं। 2 हेलोजन परमाणु अगर एल्किल समूह से जुड़ते हैं तो उनको हम एल्किल डाइहैलाइड या डाइहेलो एल्केन भी कहते हैं। अब इनको भी हमने आगे क्लासिफाइड किया है, इनको हम बांटेंगे 3 पार्ट में। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के थे और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है जेम डाइहैलाइड, जेम या जेमिनल डाइहैलाइड। देखिए जेम वर्ड कहां से कहां यूज होता है, जब दोनों वैलेंसी संयोजकता एक ही कार्बन से मुक्त होती है, जब हमेशा जेम वर्ड लगाते हैं।
सेम कार्बन है, उसी से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं और उनकी जगह कुछ भी हेलोजन वगैरह कुछ भी जुड़ सकता है, जुड़ने की बात नहीं है, लेकिन हम डाइहाइलाइड पढ़ रहे हैं इसलिए हेलोजन जोड़ रहे हैं। एल्कोहल भी जुड़ा हो सकता है यहाँ पर कोई, लेकिन आप केवल इतने को देखो कि यहाँ पर दोनों वैलेंसी, अगर मैं इन दोनों हेलोजनों को नहीं देखना है थोड़ी देर के लिए, मैं इन दोनों को नहीं दिखा रहा, इन दोनों को मिटा देता हूं, ये मैंने इन दोनों को मिटा दिया, ठीक है। तो अगर देखो तो इस कार्बन से, एक ही कार्बन से दोनों वैलेंसी फ्री हो रही है। तो ऐसा अगर आपको दिख जाए कि एक ही कार्बन से, जरूर नहीं है ऐसे लगाओ, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से, दोनों संयोजकता एक ही कार्बन से मुक्त होती हैं, तब उसको हम जैम बोलते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं जैम डाइहाइलाइड, तो एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे। तो जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो ऐसे डाइहाइलाइड जैम डाइहाइलाइड या जमीनल डाइहाइलाइड कहलाते हैं। ओके, इधर आ जाइए। अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका विसिनल डाइहाइलाइड, ध्यान सुनेंगे, विसिनल डाइहाइलाइड या विस डाइहाइलाइड। तो जब निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब होता है पास पास, निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, पास पास, जब पास पास स्थित वाले कार्बन से दो हेलोजन परमाणु जुड़े हों, जैसे मैं एथेन की बात करूं तो इसमें एक हेलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, एक हेलोजन इस कार्बन, दोनों पास पास हैं, तो ऐसे समूह हम किसमें रखेंगे, विसिनल डाइहाइलाइड में। तो ये विसिनल डाइहाइलाइड है। इसका एक और एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, दैट इज प्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर दोनों हेलोजन फर्स्ट और सेकंड से जुड़ रहे हैं, मतलब पास पास वाले से जुड़ रहे हैं, दैट इज विसिनल डाइहाइलाइड। क्या है ये, विसिनल डाइहाइलाइड। अगर दोनों हेलोजन पास पास स्थित कार्बन से जुड़ी होती हैं तो इसे विसिनल डाइहाइलाइड कहते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर दो हेलोजन की जगह मैं अल्कोहल जोड़ दूं तो वो विस डाई अल्कोहल कहलाएगा या विसिनल डाई अल्कोहल। इसी तरह यहाँ पर अगर जैम की जगह जोड़ दूं मैं तो जैमिनल डाई अल्कोहल कहलाएगा। तो ये अल्कोहल भी आप जोड़ सकते हो, कोई अगले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11, वहां पर अल्कोहल के लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, वही बिल्कुल सेम, जहां जहां हेलोजन आ रहा है वहां वहां हम अल्कोहल रख देंगे। जैसे ये एल्किल मोनोहेलाइड है, वो एल्किल मोनो अल्कोहल बन जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर वो अभी बाद में शुरू होगा, ये लेंथी चैप्टर है, ध्यान रखें इस चीज को। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट तीसरा टाइप, थर्ड टाइप है अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड क्या होता है कि जब प्रथम और अंतिम कार्बन पर, आपकी एल्किल श्रृंखला है, एथेन मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, 3 4 5 6 जितने भी कार्बन की चेन है उनमें फर्स्ट और लास्ट, प्रथम और अंतिम कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ी हुई है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच है तो ऐसे डाइहाइलाइड अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड बनेंगे, फर्स्ट पर और लास्ट पर। जैसे कि इसमें देखो पहले पर और थर्ड पर, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, दोनों जुड़ी। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन चेन है, फर्स्ट और लास्ट पर हेलोजन एक्स अटैच है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके एल्किल डाइहाइलाइड हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्किल ट्राइहाइलाइड, उसके बाद पॉलीहाइलाइड, छोटे छोटे टॉपिक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा और अगला फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए।